हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट की नोटिस आ चुकी है और 3 नवंबर से 23 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। तो यहाँ पे बीएड और डीएलएड कैंडिडेट को क्या कोड सेलेक्ट करना है, प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए क्या कोड सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है डीएलएड या बीएड कैंडिडेट, उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें इस पर भी बात करेंगे। और बीएड कैंडिडेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी अब प्राइमरी के लिए भी बीएड कैंडिडेट क्या कोड फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर क्या है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस चेंज हो सकती हैं, क्या पता 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो कराया जाए। तो मैं यही कहूँगी कि बीएड कैंडिडेट भी आप प्राइमरी का फॉर्म ज़रूर भरें। तो उनको क्या कोड सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। सारे डाउट आपको क्या कोड सेलेक्ट करना है, डीएलएड बीएड परस्यूइंग के लिए क्या है, अपीयरिंग के लिए क्या है, सारी चीज़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको सिंपल से सीटेट की वेबसाइट पे जाना है। सीटेट की वेबसाइट है आपकी CTET.nic.in। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। आपको इस पर क्लिक करना है। जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए बताएं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये इस तरह से पेज आपका जो है विंडो ओपन होगी। न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे ये विंडो आपका ओपन होगा। इस तरह से आप फीस के बारे में जानते ही होंगे कि जनरल और ओबीसी के लिए पेपर 1 अगर आप सिर्फ भरते हैं तो आपका 1000 फीस है। अगर बहुत पेपर भरते हैं तो 200 का डिफरेंस है, आपका 1200 है जनरल और ओबीसी के लिए। और SC ST के लिए वहीं पे 500 है पेपर 1 के लिए, और बहुत पे करते हैं तो 600 है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और ये देखिए फ़ोटो से रिलेटेड मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो फोटोग्राफ है वो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB लेस देन 100 KB। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इमेज का डायमेंशन क्या है यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ये सारी दी है। यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है। फिर आप करेंगे क्लिक हियर टू प्रोसीड, आपको प्रोसीड करना है। मैं सारी यहाँ पे फ़िलहाल मैं कोड से रिलेटेड बताऊँगी कि आपको क्या कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक टू हियर प्रोसीड आपने किया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ये सारी चीज़ें आपसे गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि एडिट नहीं होगा। ये कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका सही ना, और जेंडर में भी बहुत लोग गलत कर देते हैं, तो ये आप गलती मत करिए, कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है या पासबुक है, या फिर अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड वाले यहाँ पे कर सकते हैं एनी अदर फोटोग्राफ, ठीक है। जिनके पास आधार कार्ड है वो ये वाला सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो कर सकते हैं। अगर आप वोटर ID कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोटर ID कार्ड का आप यहाँ पे नंबर करेंगे। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। ये जो दिया है यहाँ पे आपको जो आपका मकान नंबर है वो आप मकान नंबर यहाँ पे लिखेंगे। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। लोकेलिटी में आप पूरा एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको सही फिल करना है। और ईमेल एड्रेस में आप बिल्कुल भी गलती मत करें। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर में कोई भी गड़बड़ जो आपका रनिंग में है वही मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि OTP आएगा आपका, इसलिए आपको वही नंबर यहाँ पे फिल करना है जो इस पर OTP जा सके, ठीक है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो आप फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपका परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस करके आगे बढ़ जाना। सेम एज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें फिल हो जाएंगी। फिर यहाँ पे दिया है चूज़ पासवर्ड। यहाँ पे आपको पासवर्ड कैसे फिल करना है मैं बता दूँ। पहला जो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर आप स्मॉल कर सकते हैं, फिर आप @ इस्तेमाल, अंडर स्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कोई भी डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 to 13 कैरेक्टर में होना चाहिए, आपका अपर और लोअर केस होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिया है सिक्योरिटी आंसर, ठीक है। जैसे आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, कोई भी एक क्वेश्चन आप चूज़ करिए और फिर यहाँ पे वो आंसर फिल कर दीजिए, जो भी आपका आंसर, ठीक। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है, और ये वाली आपका सिक्योरिटी पिन फिल करके यहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें तो आप कर ही लेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल या पर्सनल डिटेल, यानी रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल तो आप अच्छे से कर ही लेंगे। देन आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल्स। इसमें लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि क्या कोड सेलेक्ट करें, यानी डीएलएड वाले क्या कोड सेलेक्ट करें या बीएड वाले
क्या कोड वहाँ पे फिल करें, या फिर जो अपीयरिंग है जिनका 3rd सेमेस्टर है और लास्ट ईयर है उन लोग क्या कोड फिल करें, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारे डाउट आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे कि क्या कोड आपको फिल करना है। और यहाँ पे जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है DLED में या BEd में वो क्या करें, तो उनके लिए मैं बता दूँ जो अभी एडमिशन लिए हैं उनके लिए ये मौका दिया गया था कि परसुइंग है तो यहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने नहीं दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, अप्लाई फॉर में जाएंगे, जो भी आपको पेपर 1 फिल करना है या पेपर 2 करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग रहेगी वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मदर टंग जो भी हो वो आप अपना सेलेक्ट करिए। मेरी हिंदी है मदर टंग तो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है। देन सेकंड लैंग्वेज में आपका जो भी सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया सेकंड लैंग्वेज। फिर यहाँ पे दे रहा है 1 to 5 के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। देखिए ये सारे कोड यही फिल करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कोड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 करके, और यहाँ पे फर्स्ट जो कोड सिलेक्ट करना है वो किन लोगों को सिलेक्ट करना है वो देखिए, जिनका भी 12th में मिनिमम 50% मार्क्स है और उन्होंने DLED कर रखा है, या तो वो DLED पास हो या फिर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। यहाँ पे 2 साल का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन रिलेटेड से, यानी DLED कर रखा है और 12th में उनका 50% मार्क्स है, और वो DLED या तो पास हो या तो फाइनल सेमेस्टर में हो। जो आपका फाइनल मतलब फाइनल सेमेस्टर जो यहाँ पे इन्होंने दिया 2 years का फाइनल ईयर, यानी फाइनल ईयर आप 3rd सेमेस्टर से आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर में यही होगा ना, आपका 3rd सेमेस्टर वाले हैं तो भी वो सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, 4th सेमेस्टर में भी हैं तो वो सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कोड डाल के। लेकिन यहाँ पे आप कहीं पे भी देख लीजिए परस्यूइंग नहीं लिखा है। जो सीटेट अगस्त में हुआ था वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था कि परस्यूइंग वाले भी फिल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यह आप देख सकते हैं सीटेट अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जब ये फॉर्म फिलअप आया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परसुइंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसुइंग लिखा हुआ है, यानी पहले इन्होंने परसुइंग वालों को भी मौका दिया था, यानी जिन्होंने जस्ट एडमिशन लिया है DLED में या BEd में उनको भी ये एलिजिबल किए थे। लेकिन इस बार इन्होंने परसुइंग वाला ऑप्शन हटा दिया, यानी जो भी अपीयरिंग होंगे लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में वही यहाँ पे वो फिल कर सकते हैं फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान गए ना कि परसुइंग वाले इस बार सीटेट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है तो ही वो यहाँ पे एलिजिबल है। सेकंड जान लेते हैं कि सेकंड कोड किन लोगों को फिल करना है। तो सेकंड उन लोगों को फिल करना है जिनका 12th में 45% मार्क्स है और अपीयर इन फाइनल ईयर 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जिनका भी 12th में 45% मार्क्स है और उन्होंने DLED कर रखा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द NCT, यानी उनका जो मतलब एजुकेशन है वो NCT जो का जो गाइडलाइन आया था 2002 में उसके तहत अगर आपका DLED है तो आप सेकंड कोड फिल करके आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिर थर्ड कोड क्या है, थर्ड है यहाँ पे कि जिनका भी 12th में सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है और उन्होंने BLED कर रखा है, ठीक है, जो कि 4 साल का होता है। तो यहाँ पे आपको कोड थर्ड सेलेक्ट करना है और आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। फिर है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे जिनका भी 12th में 50% मार्क्स है और उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, जो कि स्पेशल एजुकेशन में आता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में अगर आपका आता है डिप्लोमा तो आप फोर्थ कोड सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ ऑप्शन जो BEd के लिए था, और BEd आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि BEd वाले एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी चाहे BEd हो, BEd वालों को भी प्राइमरी का भी फॉर्म फिल कर देना चाहिए। क्या पता कब इन फ्यूचर क्या चेंजेस आ जाए, कम से कम कुछ चेंजेस अगर हो जाएंगे बाद में क्या पता 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होने लगे और BEd वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल हो जाएं, तो मैं यही कहूँगी कि BEd वाले भी प्राइमरी का भी फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि पता नहीं क्या आगे परिवर्तन होगा क्या नहीं होगा, तो आप इस चीज़ से ना चूक जाएं। इस वजह से मैं यही कहूँगी BEd वाले भी प्राइमरी का फॉर्म भर दें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BEd के लिए क्या है कि आप कोड 5 सेलेक्ट करके जिनका भी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए BEd वाले जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 5th कोड है, और लेकिन उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, 12th में नहीं। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और आपने
बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो आप कोड 5 सेलेक्ट करके ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस पे यहाँ पे आपका दे रखा है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा आपको 2 ईयर्स में, तब आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जितने बीएड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म प्राइमरी का भी एग्ज़ाम, अगर आपके पास कुछ पैसे का ज़्यादा इशू नहीं है तो मैं यही कहूँगी आप प्राइमरी और अपर दोनों ही फॉर्म फिल करिए और एग्ज़ाम दीजिए। इन फ्यूचर का कुछ पता नहीं कि कब क्या चेंजेस हो जाए, तो यहाँ पे उन लोग के लिए यही है। आगे गाइडलाइन आएगी 6 मंथ का आपको ब्रिज कोर्स करना रहेगा और प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कब 6 मंथ का वो ब्रिज कोर्स कराया जाने लगे, तो इस वजह से यही कहूँगी कि प्राइमरी का आप लोग फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। और 6 कोड वो है जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं और उन्होंने 3 साल का बीएड और एमएड कर रखा है और वो पास हो या फिर अपीयर हो, जैसे मतलब यहाँ पे 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जिनका लास्ट ईयर हो फाइनल में, या तो पास हो तो वो कोड 6 सेलेक्ट करके, जिनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स है वो कोड 6 सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि आपको प्राइमरी के लिए क्या क्या कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले तो जितने भी डीएलएड वाले हैं वो फर्स्ट कोड सेलेक्ट करें, लेकिन 12th में 50% मार्क्स हो और फाइनल ईयर में आप अपीयर हो या तो पास हो तो आपको कोड 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब पेपर 2 के लिए क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर में जाना है। पेपर 2 यानी 6 to 8th के लिए होता है, वो आपको सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग जो होगी वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में जाएगी। सेकंड लैंग्वेज आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है वो आप सेकंड लैंग्वेज चूज़ करिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड पूछेगा, ठीक है। इसी में आपको डाउट है, ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दे रही हूँ। तो यानी सीटेट पेपर 2 के लिए बीएड और डीएलएड कौन सा कोड सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयर फाइनल ईयर 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जिसका मतलब जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं जिनका ग्रेजुएशन है और डीएलएड अगर आपने कर रखा है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे मार्क्स का कुछ भी दिया नहीं है कि ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स होना चाहिए, बस आपका डीएलएड होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपने डीएलएड किया है तो फर्स्ट कोड फिल करना है, ठीक है। प्राइमरी के लिए भी फर्स्ट कोड रहेगा डीएलएड के लिए, और पेपर 2 के लिए भी यहाँ पे डीएलएड वाले कैंडिडेट पेपर 2 के लिए भी आपका फर्स्ट कोड आपको सेलेक्ट करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब बोथ भी करेंगे तो भी इस तरह से ऑप्शन आएगा, आप देख लीजिएगा। सेकंड कोड के बारे में क्या है, सेकंड में ये है कि एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपीयर इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन। यानी जिन्होंने में बीएड कर रखा है अगर उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो यहाँ पे वो कोड 2 सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और दिया है। या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है उसमें अगर आपका 50% मार्क्स है तो आपको कोड 2 सेलेक्ट कर यहाँ पे बीएड जो भी कैंडिडेट हैं उनको कोड 2 सेलेक्ट कर फॉर्म फिल कर देना है पेपर 2 का। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, ग्रेजुएशन अगर एटलीस्ट आपका 45% मार्क्स है और आपने बीएड कर रखा है जो कि एनसीटी के तहत आता है, मैंने अभी पहले ही बताया, ये भी थर्ड वाला भी यही है कि एनसीटी के तहत अगर आपका है बीएड, जो एनसीटी की गाइडलाइन है 2002 के तहत, ठीक है, उसमें कर रखा है तो आपको थर्ड कोड सेलेक्ट करना है और फॉर्म फिल कर देना है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या है, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स हो और आपने बीएलएड कर रखा हो, यानी जो 4 साल का बीएलएड होता है वो कर रखा हो तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं, आपको 4 कोड सेलेक्ट कर देना है। 5 के लिए है सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब 12th में आपका 50% मार्क्स हो और पास्ड एंड अपीयर इन फाइनल ईयर 4 इयर्स का, जिन्होंने बीएससी 8 BA 8 कर रखा है 4 साल का ये होता है और उनका 12th में 50% मार्क्स है तो उनको कोड 5 सेलेक्ट करना है, ठीक है। 6 कोड क्या है, 6 में आपका है ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स है और बीएड कर रखा है लेकिन वो स्पेशल एजुकेशन में आता है और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है और आपने बीएड जो है वो स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है तो आपको कोड 6 सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर देना है। कोड 7 उन लोग को सेलेक्ट करना है जो बीएड कर रखे हैं और एनसीटी के तहत यहाँ पे देख सकते हैं जो गाइडलाइन थी 11 फरवरी 2011 और 23 अगस्त 2010 आल्सो क्वालिफाइड टू अपीयर इन टेट एंड सीटेट, उनको यहाँ पे 7 कोड सेलेक्ट करना है। बाकी जो 8th है, 8th के लिए ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है मिनिमम 55% मार्क्स से और आप पास्ड और अपीयर हैं फाइनल ईयर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड, यानी जिन्होंने 3 साल का बीएड और एमएड कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपका 55% मार्क्स है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सेलेक्ट करना है ये आप ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम करना है। डीएलएड वाले डिप्लोमा इन एजुकेशन करेंगे
और बीएड वाले डिग्री इन एजुकेशन करेंगे। यहाँ पे 4 एग्जामिनेशन सिटी दिया है चूज़ करने के लिए। फर्स्ट जो भी आपका होम टाउन है जहाँ आप पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है वो फर्स्ट रखिएगा, सेकंड भी ऑप्शन दे रखा है, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है एग्जामिनेशन सिटी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आप यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये भी जो है अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और ये सारे इस पर टिक हो जाएगा। फिर दिया यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल। फिर यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है यहाँ पे पास स्टेटस में यही करना है। अगर आप अपीयर हैं तो अपीयर, पास्ड हैं तो पास्ड। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऑप्शन देगा, यहाँ पे पास्ड और अपीयर। यहाँ पे परसुइंग वालों को मौका नहीं दिया है, जिन्होंने डीएलएड या बीएड में अभी एडमिशन लिया है, यानी परसुइंग वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। बाकी जो अपीयर वाले हैं यानी फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर में है, यानी उनका 3rd सेमेस्टर भी है अगर, तो यहाँ पे वो सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिनका भी बीएड अभी एडमिशन है या डीएलएड एडमिशन है उन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। रिजल्ट मोड में आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका परसेंटेज है वो यहाँ पे आप परसेंटेज जब आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ईयर ऑफ आपका जो भी पासिंग है वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम जो भी आपकी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यानी कितना आपने मार्क्स पाए हैं वो यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज मतलब आपका कितना बन रहा है वो करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इंस्टीट्यूट का पिन कोड रहेगा और यहाँ पे आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप कर सकते हैं, बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सिक्योरिटी पिन करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। बाकी आप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी कि सीटेट का फॉर्म भरते समय डीएलएड और बीएड कैंडिडेट को कौन सा कोड सेलेक्ट करना है प्राइमरी और जूनियर के लिए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो प्लीज़ ये और भी कैंडिडेट को यहाँ पे वीडियो शेयर करिए, क्योंकि उनका जो भी डाउट है अप्लाई कोड करने में वो डाउट उनका क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।